आज हर जगह रेडीमेड का कल्चर चल पड़ा है। अगर हम बाजार की ओर रुख करते हैं तो हमें रेडीमेड कपड़े मिलते हैं, रेडीमेड चीज़ें मिलती हैं, रेडीमेड मसाले मिलते हैं, रेडीमेड फूड मिलता है। आप पूरे शहर के किसी भी कोने में से सोशल मीडिया की साइट पर जाइए, वहाँ से फूड ऑर्डर कीजिए। आपके घर पे 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुँचे ना पहुँचे, दवाइयाँ पहुँचे ना पहुँचे या कोई व्यक्तिगत मदद पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन 15 मिनट पर उन सोशल साइट की मदद से शहर के किसी भी कोने के रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया हुआ फूड आपके घर तक डिलीवर हो सकता है। देखिए कितना तगड़ा सिस्टम बना है रेडीमेड फूड को आपके घर पे रेस्टोरेंट से घर पे डिलीवर करने का। ठीक उसी तरीके से कुछ रेडीमेड मसाले भी बनाए जा चुके हैं और कुछ ऐसे मसाले भी हैं जो सिंथेटिकली लेबोरेटरी में डेवलप किए गए हैं। रेडीमेड का ज़माना है, 2 मिनट में पकाया हुआ फूड आज लोगों को चाहिए। पता नहीं 2 मिनट में पका हुआ खाना खाकर व्यक्ति ऐसी कौन सी अंतरिक्ष की दुनिया में जाना चाहते हैं, कौन से ग्रह पर बसना चाहते हैं, जो जिनको खाने के लिए जिससे उनको न्यूट्रिशन मिलता है, एनर्जी मिलती है, वह भी उनको 2 मिनट में पका हुआ चाहिए। न जाने कैसी जल्दबाजी है। फ़ोन पर रील्स घुमाने के साथ साथ जिस तरह से मूड्स बदलते हैं और जो रील्स है उनका लैंग्वेज बदलती है, एटीट्यूड बदलता है, भाषा बदलती है, ठीक उसी तरह से लोग चाहते हैं कि उनका फूड भी जो है तेज़ी से सर्व हो और सिर्फ फिंगर के टच के साथ में फूड में वैरायटी भी आ जाए, है ना? वे अपने मन चाहे खाना भी खा लें। लेकिन यह कहीं न कहीं हमारे शरीर के लिए घातक है। जो खाना किसी रेस्टोरेंट में पकाया जा रहा है, किसी ढाबे पे, किसी स्टॉल पे पकाया जा रहा है, वह खाना जब पक रहा होता है, उसके पकने से लेके आपकी थाली में सर्व होने तक, उसको पकाने वाले व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है और वह है मुनाफ़ाखोरी, प्रॉफ़िट बनाना। अपनी जेब को मोटी करने के लिए वे आपको फूड सिंथेटिक एडिटिव्स की मदद से टेस्टी तो सर्व कर देंगे, लेकिन न्यूट्रिशन उनमें ज़ीरो होगा। आज सिंथेटिकली डेवलप किया गया एमएसजी मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसे चाइनीज़ नमक के नाम से जाना जाता है, इतना चमत्कारी नमक है कि जैसे ही आप उसको जीभ पर डालते हैं, वो आपके दिमाग को भ्रमित कर देता है कि वह स्वाद कड़वा है, मीठा है, खट्टा है या नमकीन है। और वो एमएसजी सॉल्ट है, आजकल हर एक रेस्टोरेंट में हर एक लोग अपनी एक जो लिमिट फिक्स की गई है, साइंटिफिक लिमिट, उससे भी अबव लिमिट में जाकर के उसको ऐड कर रहे हैं ताकि आपको उस फूड की आदत भी पड़े। क्योंकि एमएसजी न सिर्फ फूड के टेस्ट को बढ़ाता है, वह आप में आदत भी क्रिएट करता है, आपको एडिक्ट बनाता है रेडीमेड फूड का। ऐसा रेडीमेड फूड फूड नहीं, ज़हर है जो आपकी थाली में डेकोरेट करके परोसा जा रहा है। तो कहीं न कहीं आपको इस चीज़ को जानना होगा कि हमारा जब तक फूड हेल्दी नहीं होगा, हम हेल्दी नहीं हो सकते। और अगर आपको यह वहम है कि ऐसा तो कुछ है नहीं, तो देखिए पूरा जो भारत देश है, पूरे वर्ल्ड में आज डायबिटिक कैपिटल बन चुका है और आने वाले 10 से 15 साल में यह कैंसर कैपिटल भी बन जाएगा। तो ऐसे में आप विज़िट कर सकते हैं आपके नज़दीक के कैंसर हॉस्पिटल में, नज़दीक के हार्ट हॉस्पिटल में और डायबिटिक सेंटर में भी। वहाँ नित्य नए पेशेंट डायग्नोस हो रहे हैं और तो और बहुत से लोग मौत की ग्रास में भी असमय जा रहे हैं। आज जो हमारी आयु 67 ईयर्स चल रही है एवरेज, वह आयु कहीं न कहीं 35 से 40 साल पर आ जाएगी, जिसका हम रिजल्ट्स आज कई युवाओं में देख रहे हैं कि उनको सडन किडनी फेलियर हो रहे हैं या फिर सडन हार्ट फेलियर हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें हमारा खाना हेल्दी बनाना होगा। क्वांटिटी भले ही कम हो, लेकिन क्वालिटी सुपर होनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे घर में जो मसाले हैं किचन में वे हाथ से बने हुए हों और खाना हमारे हाथ से पका हुआ और अच्छी तरीके से पका हुआ हो। दादी नानी के नुस्खों से तो वर्षों से बीमारियों का इलाज होता आ रहा है, लेकिन आज के दौर में दादी नानी के नुस्खों में इस्तेमाल किए जाने वाले मसाले हमारी किचन से गायब हो गए हैं। उसकी जगह रेडीमेड मसालों के पैकेट्स ने घर बना लिया है और उन रेडीमेड मसालों की से पका हुआ खाना ही हम खाते हैं, जिसे हमें पूर्ण रूप से अवॉइड करना होगा। तभी जाकर के हम हेल्दी रह पाएंगे, फिट रह पाएंगे। अदरवाइज तो लोग जो है यहाँ मुनाफाखोरी कर रहे हैं। विदेशी कंपनियां प्रोसेस्ड फूड को जो है लॉन्च कर रही हैं और 2 मिनट में खाना पकाने का आइडिया प्रस्तुत कर रही हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जिसने बम बनाया होगा वह भी इतनी घातक सोच वाला व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि उसने तो बम गिरा करके एक ही मिनट में लोगों को मौत की ग्रास में डाल दिया। लेकिन जो 2 मिनट में पका हुआ खाना है, यानी कि जो प्रोसेस्ड फूड है, वह खाना खा करके आप तिल तिल करके मरने को या फिर मृत्यु के ग्रास में चले जाएंगे, मरने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसे में कोशिश करें कि हमारा खाना जो है हेल्दी हो। आज इंडियन घर की हालात ये हैं कि बच्चों से अगर हम चाउमीन, बर्गर, नूडल्स की बात करें तो उनको सबके स्वाद पता है, लेकिन अगर आप उनसे सर्दियों में खाई जाने वाली गर्म राबड़ी और गर्मी में खाई जाने वाली ठंडी राबड़ी, दही, छाछ, मट्ठा, मक्खन और गुड़ की लापसी के टेस्ट की बात करें तो उन्हें इन खाद्य पदार्थों के, इन भोज्य पदार्थों के स्वाद भी पता नहीं है। कितना घातक है ना ये हमारे लिए। एक ऐसा प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री हमें ऐसी सभ्यता की ओर ले जा रहा है जहां हमारी आयु कम होगी, जहां हमारा शारीरिक पोषण कमजोर होगा और विदेशी कंपनियां ऐसे जीरो न्यूट्रिशन वाले फूड को इंट्रोड्यूस करके उनसे होने वाली बीमारियों के इलाज में होने वाले ट्रीटमेंट पर भी मुनाफा कमाएगी।
तो हमें कोशिश करनी होगी कि हमें हमारे देसी फूड कल्चर को नहीं छोड़ना है, उस देसी फूड कल्चर को अपनाए रखना है और जितना भी रेडीमेड फूड है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसे अवॉइड करना है। तभी जा कर के हम हेल्दी रह पाएंगे, वरना अनावश्यक और असमय मृत्यु का ग्रास बन सकते हैं।